इधर अतीक मुख्तार अनंत जेल में है बंद, उधर लेडी डॉन चला रही है माफियाओं का पूरा साम्राज्य। एक एक गुर्गे पर होती है इनकी नजर। इंडिया के टॉप मोस्ट 6 बाहुबली जेल में है बंद, लेकिन अब भी चल रहा है सियासी साम्राज्य। जेल से होता है इशारा, पत्नियां रच देती हैं पूरी कहानी। शाइस्ता परवीन, अफशा अंसारी से लेकर लवली आनंद तक, जानिए बाहुबलियों की पत्नियों ने कैसे संभाला गैंग से लेकर सियासी साम्राज्य। उमेश पाल की हत्या में अतीक अहमद और उसके गैंग को यूपी पुलिस बख्शने के मूड में नहीं है। पुलिस हर एंगल पर गौर कर रही है। इस दौरान पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि इस मामले में विक्टिम कार्ड खेलने वाली बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को उमेश पाल के कत्ल की साजिश की भनक थी। यही नहीं, वो अपने शौहर अतीक के इशारे पर इस साजिश को अंजाम तक पहुंचा रही थी। लेकिन ऐसा ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी गैंगस्टर या बाहुबली की पत्नी ने पति के जेल जाने पर गैंग की कमान संभाली हो, बल्कि ऐसे कई नेता और माफिया गैंगस्टर हैं जिनकी गैर मौजूदगी में उनकी पत्नियों ने कमान संभाली। आज हम ऐसी ही बाहुबलियों की पत्नियों के बारे में बताएंगे जिन पर अपने पतियों का साथ देने का आरोप है। शाइस्ता परवीन, वाइफ ऑफ अतीक अहमद। उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद के साथ साथ उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी अब पुलिस के निशाने पर है। पुलिस ने शाइस्ता पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस का आरोप है कि वो शाइस्ता परवीन ही है जिसने न सिर्फ एक शूटर से बात की, उन्हें रुपए पैसे दिए, बल्कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कैसे भागना है, कैसे छिपना है, ये सब भी बताया। और तो और पुलिस से बचने के लिए उसने ही अपने बेटे असद से शूटरों के लिए 16 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड खरीदवाए और इन्हें शूटरों तक पहुंचाया था। कहा जा रहा है कि शाइस्ता ही अतीक, असद और अशरफ के बीच की कड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज में वो अतीक के शूटर साबिर के साथ जाती हुई दिखी। 19 फरवरी को शाइस्ता अतीक के शूटर बल्ली और सुधांशु के घर गई थी। हत्या के दौरान उसी ने सारे शूटरों को 1-1 लाख रुपए का खर्चा पानी दिया था। शाइस्ता ने ही शूटरों के लिए मोबाइल फोन भी खरीदवाए थे। पुलिस की माने तो अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता ही अब गैंग की कमान संभाल रही है। अफशान अंसारी, वाइफ ऑफ मुख्तार अंसारी। बाहुबली नेता और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान का नाम भी कई बार चर्चाओं में रहा। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अफशान ने अपने पति मुख्तार की जान को भी खतरा बताया था। मुख्तार पिछले कई सालों से जेल में बंद है, लेकिन जेल के बाहर उसके सारे काम उसकी पत्नी अफशा ही संभालती रही है। 31 जनवरी 2022 को अफशान के खिलाफ मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर के तहत FIR दर्ज की गई, जिसे अफशान ने चुनौती दी थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया था। अब मामला जब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को हाई कोर्ट में ही पुनर्विचार दायर करने का आदेश दिया था। इससे पहले कोर्ट ने अफशा अंसारी को फरार और भगोड़ा घोषित किया था। अन्नपूर्णा सिंह, वाइफ ऑफ ब्रजेश सिंह। माफिया गैंगस्टर अरुण सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह की कहानी में भी उसकी पत्नी का अहम किरदार है। भले ही अदालत ने पिछले साल अगस्त में करीब 13 साल बाद माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को वाराणसी सेंट्रल जेल से रिहाई दे दी हो, लेकिन इससे पहले जब तक ब्रजेश सिंह जेल में बंद रहा तब तक उसका सारा काम उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह संभालती रही। वो जेल के बाहर रहकर अपनी छवि को दुरुस्त करने की कवायद करती रही और MLC बनकर यूपी की विधानसभा तक जा पहुंची। ब्रजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। साल 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ब्रजेश सिंह को ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया था। वो तभी से जेल में बंद था और उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह सारा कारोबार और सियासी काम संभालती रही। इससे पहले भी साल 2010 में अन्नपूर्णा सिंह BSP से MLC चुनकर मैदान में पहुंची थी। रामलली मिश्रा, वाइफ ऑफ विजय मिश्रा। भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके बाहुबली विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। विजय मिश्रा के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी रामलली ने उनके साम्राज्य को संभाला। इसी दौरान वो सियासत के मैदान में आ गई और MLC बनकर विधान परिषद जा पहुंची। हालांकि आगे भी उनका सियासी सफर आसान नहीं रहा। 4 अक्टूबर 2019 को जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा के साथ साथ उनकी MLC पत्नी के खिलाफ भी विजिलेंस में शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद जांच में पता चला कि उन्होंने हलफनामे में जो संपत्ति घोषित की थी उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति उनके पास है। इसलिए विजय मिश्रा और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। नीलम सिंह, वाइफ ऑफ अनंत सिंह। बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व निर्दलीय विधायक अनंत सिंह का नाम तो जानते ही होंगे। कहा जाता है कि बिहार की सियासत में उनकी अच्छी खासी पैठ है। अनंत सिंह की पत्नी है नीलम सिंह। अनंत सिंह को 14 जून 2020 को MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा और विधानसभा की सदस्यता भी चली गई। उपचुनाव का ऐलान हुआ तो नीलम सिंह को RJD ने चुनावी मैदान में उतारा। 6 नवंबर 2022 को अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह वहां से विधायक बनकर बिहार के सदन में जा पहुंची। हालांकि इससे पहले का सियासत से कोई लेना देना नहीं था। लवली आनंद, वाइफ ऑफ आनंद मोहन।
बिहार के कोसी इलाके में कभी बाहुबली आनंद मोहन की तूती बोलती थी। 90 के दशक में आनंद मोहन सियासी मैदान में उतरा था और पहली बार सहरसा से चुनकर विधानसभा में पहुंचा। आनंद मोहन का प्रभाव इलाके में इतना ज्यादा था कि विधायक रहते हुए आनंद ने अपनी पत्नी लवली आनंद को साल 1994 में चुनावी मैदान में उतारा और वैशाली लोकसभा से संसद पहुंचा दिया। इसके बाद लवली लगातार हर मोर्चे पर पति के साथ खड़ी रही। जब आनंद मोहन को जिला मजिस्ट्रेट हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली और वो जेल चला गया तो लवली आनंद ने ही पति की सियासी विरासत को आगे बढ़ाया। इसके बाद उन दोनों ने अपने बेटे को भी राजनीति के मैदान में उतारा और उसे विधायक बनवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।